हर आर्टिस्ट की जर्नी का पहला कदम होता है देखना, सीखना। और जब आप किसी सिंपल ऑब्जेक्ट को देखने लगते हैं आर्टिस्ट की नज़र से, तो ड्राइंग खुद आपसे बात करती है। आज हम सीखने वाले हैं स्टिल लाइफ ड्राइंग के वो सीक्रेट जो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, बिगनर्स भी आसानी से सीख सकते हैं। और सब कुछ सिर्फ एक सिंपल से स्टेप्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सादिया और आपको वेलकम है आर्ट विद सादिया में। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस क्रॉस हैचिंग, टोनल शेडिंग एक्सेट्रा मिस कर दी हैं तो उनको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उनको भी ज़रूर देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल शेप से, एक सर्कल। ये सिर्फ एक सर्कल नहीं, ये हमारा आगे बनकर हम इससे ड्रॉ कर लेंगे अपना एप्पल। सॉफ्ट हैंड के साथ स्केच करेंगे, प्रेशर बगैर प्रेशर के हम अपने ड्राइंग को स्मूथली आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हम जो हमने पहले जो लाइनें डाली थी उसको हम इरेज़र की मदद से रिमूव कर देंगे और हमारा एप्पल का जो स्केच है वो हमारे पास मौजूद होगा। इस स्केच को जो है हम डार्क लाइंस के साथ अब फाइनल कर लेंगे। ये जो हमारे पास अब ड्राइंग बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा हमारी फिनिशिंग लुक के साथ होगी। इस तरह से हमने अपना पहला स्टेप एप्पल का जो है ड्राइंग कंप्लीट कर लिए सर्कल के साथ। अब शुरू होती है बारी हमारी बेसिक्स को बताने की। जब हमने ये ड्राइंग कर ली है तो ये भी याद रखिएगा कि वीडियो के आखिर में आपको एक और टेक्निक इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो छोड़ के कहीं नहीं जाएं, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे मैंने एप्पल को जो है एक पेपर के ऊपर रख दिया है जो कि हमारी सरफेस बन रही है। और ये जो अब है ये सरफेस हमारी कहलाएगी फोरग्राउंड और इसके पीछे का हिस्सा, ये आगे का हिस्सा कहलाएगा फोरग्राउंड और इसके पीछे का हिस्सा जो है और बैकग्राउंड, इन दोनों उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड। के अंदर डेप्थ आए। इन दोनों का फर्क समझना ज़रूरी है ताकि ड्राइंग के अंदर डेप्थ आए। मान लीजिए कि ये लाइट यहाँ पे राइट साइड पर है। हम ये मानकर चलते हैं कि ये हमारा लाइट का सोर्स जो है वो राइट साइड पर है। अब जो हिस्सा ये हमारा लाइट सोर्स हो गया। लाइट सोर्स को डिसाइड करना अपनी ड्राइंग के फ़ौरन बाद बेइंतहा ज़रूरी है ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी उसके अंदर ड्राइंग के अंदर शेड दे सकें। इस डायरेक्शन में एक एरो बना लेंगे ताकि ये स्टेप शेडिंग के लिए हमें गाइड करता रहेगा। जहाँ लाइट डायरेक्ट पड़ती है ये लाइट हमारी यहाँ की इस तरफ जो है वो डायरेक्ट आएगी। ठीक है, ये राइट साइड से हमारी ये लाइट जो आएगी वो डायरेक्ट आएगी। तो उस हिस्से को हम बिल्कुल लाइट सा या तो उसे ब्लैंक ही छोड़ देंगे या फिर उसे रेज़र के साथ जो है इसको लिफ्ट करेंगे। ये ड्राइंग में हमारी फ्रेशनेस और वॉल्यूम लाती है। इससे हमारे पास वॉल्यूम, फ्रेशनेस आता है। उम्मीद है आपको मेरी बातें मुश्किल नहीं लग रही होंगी और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते रहेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि एप्पल का जो साइड का उसे है, हम यहाँ पे तो बिल्कुल हाईलाइट है, ये तो है बिल्कुल हाईलाइट, लेकिन हाईलाइट के साथ का जो हिस्सा है ये जो है क्या होगा, हल्का हल्का टोन होगा। इस वाले हिस्से की शेडिंग जो होगी बिल्कुल लाइट हाथ के साथ, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ होगी। और इस लाइट प्रेशर के साथ जो हमारी शेडिंग हो रही है ये लाइट और शेडो के दरमियान का हिस्सा होता है। और ये जो है ये क्या कहलाती है, मिड टोन कहलाती है। मिड माने दरमियानी टोन्स, ठीक है। ये थी हाईलाइट, ये है मिड टोन। ये हेल्प करती है राउंडेड फील देने में, ठीक है। हाईलाइट हमारा जो है बिल्कुल ब्लैंक होता है और इसकी वजह और इसके साथ का जो एरिया है ये हमारा होता है मिड टोन। अब आ जाएं हम इस एप्पल के राइट साइड या नीचे वो एरिया जहाँ लाइट नहीं पड़ रही, वहाँ हम वहाँ पे भी शेडो होता है जो ऑब्जेक्ट की बॉडी पर बनता है और 3D लुक देता है।
अब ये वाला सबसे ज़्यादा हाईलाइट था, फिर ये इससे लाइट हुआ और ये वाला हिस्सा जो था ये सबसे ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा डार्कनेस आएगी। एप्पल की फॉर्म शेडो करने में एक पॉइंट सबसे ज़्यादा डार्क होता है, और वो पॉइंट कौन सा होता है, जो कि लाइट सोर्स से सबसे ज़्यादा दूर होता है। यहाँ से जो लाइट आ रही है उससे ये नीचे का हिस्सा और ये इस साइड का हिस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा दूर है, और इसको हम कहते हैं, जो सबसे डार्क है उसको हम कहते हैं कोर शेडो। जब यहाँ से हमारे पास लाइट सोर्स आती है तो एप्पल के नीचे एक एलिप्स शेप में शेडो एरो बनता है। अब ये जो शेडो होता है क्योंकि ये दूर वाली लाइन से करीब होता है तो ये भी डार्क ही होता है, और जैसे जैसे इस डार्कर शेडो से दूर जाता है इसकी लाइंस जो होती हैं वो लाइट होती जाती है। ये करीब है हिस्सा और ये कहलाएगा कास्ट। ये कास्ट शेडो जो होता है वो टेबल पे पड़ रही है, बताती है कि ये ऑब्जेक्ट सरफेस पर है। इस शेडो से ही हमें पता चल रहा है कि ये सरफेस पर जो है वो शेड आ रहा है। इसको ग्रेजुअली हम लाइट कर लेंगे। कास्ट शेडो के करीब एप्पल के एजेस पर जो है वो हल्की सी लाइट होती है, बस, जिससे हमें उसकी एजेस पता चलती है। ये वॉल या टेबल से वापस आने वाली लाइट होती है। ड्राइंग में अजीब सी इससे रोशनी भर जाती है। एप्पल के फॉर्म शेडोज में एक पॉइंट सबसे डार्क होता है और ये होता है कोर शेडो। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो है जो सबसे ज़्यादा डार्क है वो है कोर शेडो। जहाँ एप्पल टेबल से चिपका होता है यहाँ होता है सबसे ज़्यादा डार्क वाला हिस्सा। ये कंट्रास्ट ड्राइंग में जान डाल देता है। आज का सबक यहाँ तक ही था। ड्राइंग स्केच करना नहीं है, समझ कर बनाना है। रियल आर्टिस्ट जो है वो ड्रॉ करते वक्त सिर्फ आंख से ही नहीं देखते बल्कि अंडरस्टैंड भी करते हैं। आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा, हाईलाइट या शेडो? कमेंट में लिखिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि आपकी तरह ड्राइंग सीखने में का शौक रखें। कीप ड्राइंग डे बाय डे। अब मैं यहाँ पर अपनी एक डार्क पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ 6B का, और 6B को इस्तेमाल करते हुए मैं इस सारे शेड्स को मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँ। ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे हेल्प ले रही हूँ एक छोटे से टिश्यू पेपर को एक इस तरह से बनाइए, और ये टिश्यू पेपर को हम अपनी ड्राइंग के अंदर यूज़ करके ब्लेंड करेंगे। और ये ब्लेंडिंग के बाद हमारा आज की क्लास का सबसे अहम ब्लेंडिंग पार्ट। जब हम ब्लेंडिंग कर लेते हैं तो आपकी ड्राइंग जो है और ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट नज़र आएगी। इसके बाद ये जो डार्क वाली पेंसिल है उस पेंसिल से हम अपनी एजेस को और फाइनल करेंगे। यहाँ पे देखा आपने, सिर्फ एक सर्कल से हमने सीखा हाईलाइट, मिड टोन, शेडो, डेप्थ और 3D इफेक्ट। और किसी को आज का लेसन यही था, ड्राइंग देख कर नहीं समझ कर बनती है। उसको हमने डार्क कर लिया। रियल आर्टिस्ट डज नॉट ड्रॉ व्हाट दे सी, और दे उम्मीद है